मोदी जी ईमानदारी वाले ज्वाला है। मोदी जी ऐसी ज्वाला है, उनके बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे मोदी मेरा आदर्श है, कैसे बात कर रहे हैं? मोदी जी मेरा आदर्श है। मोदी जैसा तो पूरा विश्व में कोई नहीं है। 15 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री थे और 10 साल से प्रधानमंत्री है। 25 साल उनका राजनीतिक कैरियर है। एक आने का आरोप नहीं, और किसी कांग्रेसी में हिम्मत नहीं कि एक आने का आरोप लगा दे। ये होती है सुचिता, ये होती है ईमानदारी। केजरीवाल चीख चीख के कहता था मेरे पास फाइल है, लालू यादव करप्ट है, मुलायम सिंह करप्ट है, ममता। अब उनके साथ चखना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब वो कहाँ गए कट्टर ईमानदारी आपकी? जब दिनेश अरोड़ा जो है अब सरकारी गवाह बन गया, अभी तो पन्ने स्टार्ट हुए हैं, अब पेज जब खुलेंगे ना। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला ये संजय सिंह है। अरे दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर एक नया स्कूल बनाया हो, नया डेवलपमेंट किया हो, नया कुछ नया स्टेडियम बनाया तो बताए ना। सारा काम सिर्फ विज्ञापनों पे। ये अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम ऐसे नेता हैं कि आते के साथ बीजेपी में साफ हो जाते हैं। हमको ईडी की कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके राजनाथ सिंह के बारे में आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह हमारे एकदम साफ सुथरा नेता? शीश महल भाजपा या प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनवाई, मुख्यमंत्री जी ने बनवाई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री में इतनी शर्म है और दिल्ली के अपने आप को बेटा कहने की हिम्मत है तो देना इस्तीफा। नीरव मोदी को किसने पैसा दिया था? ललित मोदी को किसने पैसे दिया था? तमाम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार की बात है ना। देखिए, जो आप बात करें देरी का, ईडी ऐसे जो उच्च सदन के सांसद हैं तो उनकी जांच पड़ताल करके जब नाम आया, सरकारी गवाह बना, जब नाम लिया, जब उनको उससे पूछताछ की है, पूछताछ में संतुष्ट जवाब ने तो ईडी ने गिरफ्तार किया है। और जो इतना कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार, घबराने की क्या बात है? जब जांच एजेंसियां, जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, SIT गठित होते तो उन्होंने भी स्वागत किया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने भी न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखा था दिल्ली की जनता के हित के। और तो जितना जनता के हित की बात करें तो डर किस बात का है? अपने आप को कट्टर ईमानदार, दूसरों को तुम भ्रष्टाचार। यही रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल चीख चीख के कहता था मेरे पास फाइल है, लालू यादव करप्ट है, मुलायम सिंह करप्ट है, ममता। अब उनके साथ चखना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। तो ये करनी कतनी में जो दिल्ली का लोगों का इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग किया है। तो अभी तो 3 अंदर गए हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने शीश महल की फाइलें को, पेजों को पलटना शुरू किया। अधिकारियों से पूछा है कितना दायरा था, क्या था। तो आने वाला वक्त और बताएगा कि कितनी अनियमितता की है। जब जनता को जरूरत थी तब घर में बंद हो जाते हैं। जब कोरोना काल में जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब ये कहते थे मोदी जो शीश महल बनाया था और कह रहे थे मोदी जी ऑक्सीजन देंगे। तो बात बड़ी बड़ी कर रहे थे, दर्शन छोटे। और जहाँ पर आप खड़े कनॉट प्लेस में खड़े, यहाँ के विधायक, छोड़ दो दिल्ली की बात, विकास की बात, पंजाब की बात, तो दिल्ली से विधायक है। अपने एक विधायक काल में, 9 साल के विधायक काल में एक अच्छा स्कूल बता दे। बात करते हैं उस शिक्षा की, विदेशों तक डंगा में। अरे दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर एक नया स्कूल बनाया हो, नया डेवलपमेंट किया हो, नया कुछ नया स्टेडियम बनाया तो बताए ना। सारा काम सिर्फ विज्ञापनों पर। और जनता की जांच एजेंसी ने वो किया तो संज्ञान लिया तो पेट में दर्द हो जाता है। और इतने कट्टर ईमानदार हैं तो क्यों नहीं दिला पा रहे सत्येंद्र जैन को जमानत? क्यों नहीं दिला पा रहे सिसोदिया को जमानत? जवाब नहीं है। सब घड़ियाली होश में मोदी जी हमारे पीछे। अरे मोदी जी ने, देश की जनता ने चुना है, 2 बार सांसद बनाया है, तो मोदी जी पे कोई लाछन नहीं लगा है, कोई बात है तो 24 तो बहुत दूर है। अपने करनामों को छुपाने के लिए विपक्ष का सहारा लेना बंद कर दो और बगलाना बंद कर दो। जनता जान चुकी है। आपने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया, 200 यूनिट पर ही, जनता ने नहीं मांगे, आपने दिया, जनता ने स्वीकार किया। आपने, हम ना महिलाओं के खिलाफ है, जो महिलाओं को DDC में सफर किया, हमने ना उनसे खिलाफ है, ना 200 यूनिट के खिलाफ है, ना 20,000 लीटर के खिलाफ है। खिलाफ है तो जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे थे, टैक्स पेयर के पैसे थे, आपने क्यों दुरुपयोग लगाया, उसका जांच एजेंसी जवाब मांग रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि कोर्ट ने भी सीधे ईडी से सवाल पूछा है कि आप विपक्ष पे ही क्यों पीछे पड़ रहे हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम जज साहब पूछ सकते हैं, ईडी हो या आम नागरिक उससे पूछ सकते हैं। तो ईडी ने जवाब भी दिया ना। जब जांच के दायरे में विपक्ष के नेता आ रहे हैं, जो विपक्षी नेता कैसे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब में कहते, दिल्ली में कहते पुलिस मुझे दे दो जी। जब पंजाब में पुलिस उनके पास है, तंत्र उनके पास है, तो वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक थाने पर
कब्जा के जमा लेते हैं। जो अब ठीक है, ये जो कह रहे हैं अब इनकी बात है, दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बसें जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं 3 महीने से पेंशन भी क्यों नहीं दी जा रही? जो DCD बनाया था, केजरीवाल पुलिस बनाई थी, जो कहते थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात हो गए, वो क्यों धरने पे बैठे? क्यों नहीं उनको सैलरी मिल रही? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनकी 10,000 रुपये अनुदान बढ़ाए थे, वो क्यों धरने पे बैठी है? सारी जगह अपनी नैतिकता छुपाना और दूसरे को उंगली उठाना, इन्होंने अपना आचरण बना लिया कि हम तो मलाई तो खाए हम, और बस बदनाम करे मोदी जी को। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता एक बारी ठगी गई, और दिल्ली की जनता ने आपको जान लिया, पहचान लिया। आने वाले वक्त जनता, लोकतंत्र की भगवान है जनता, और जनता आने वाले चुनाव में आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। वही वो कहते थे कट्टर ईमानदार हैं, कहाँ गए कट्टर ईमानदार? संजय सिंह जी कहते थे कि मेरे ऊपर 1 रुपये का आरोप लगा दो साहब, लो लग गया आरोप। अब ये समझिएगा, ये कट्टर ईमानदार लोग जो अपने आप को चोला पहन के घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब वो कहाँ गए कट्टर ईमानदारी आपकी? जब दिनेश अरोड़ा जो है अब सरकारी गवाह बन गया, अभी तो पन्ने स्टार्ट हुए हैं, अब पेज जब खुलेंगे ना तो उसमें कौन कौन खुलेगा साहब? अभी तो संजय सिंह, फिर उसके बाद में जो नई नई शादी हुई है, नए नए दूल्हा बने हैं चड्डा जी, अब वो भी आएंगे। फिर उसके बाद में भाई अरविंद केजरीवाल जी भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का बाद में नंबर आएगा ना, बाद में इसलिए भी आएगा कि भैया अरविंद केजरीवाल जी को पता था कि मेरी पार्टी सरकार जो है भ्रष्टाचार करेगी, लेकिन इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम ऐसे नेता हैं कि आते के साथ बीजेपी में पाक साफ हो जाते हैं। हमको ईडी की कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है। उनके क्या आपके राजनाथ सिंह के बारे में आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह हमारे एकदम साफ सुथरा नेता हैं? क्या आपको पहले 45 दिन का जो रिपोर्ट मोदी सरकार ने बोला था जब 2014 में गवर्नमेंट बनी थी कि हर एक सांसद को 45 दिन में अपना धन का रिपोर्ट देना है, एक बार तो पेश हुआ, उसके बाद मोदी जी ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया कि नहीं धन का, क्योंकि अरुण जेटली के पास सबसे ज्यादा तेजी से संपत्ति 45 दिन में बढ़े। उसके बाद मोदी जी बोले कि नहीं, इससे हमारे दायरे में आ जाएंगे, तो बंद कर दिया। तो भैया ईडी को क्या मिला संजय सिंह के घर पे, यही बता दीजिए। हमारे घर की एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। क्या आपको पता है 1000 यही तो डालिए ना, डालो ना, आप राजनाथ जी के खिलाफ डालो ना, किसने मना कर दिया आपको? देश का मिसयूज किए हैं भाई। देखिए बरगलाना है, और जो बात करते हैं नैतिकता की, और जो इतनी बात कर रहे हैं ना, इतनी नैतिकता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री में इतनी शर्म है, और दिल्ली के अपने आप को बेटा कहने की हिम्मत है, तो देना इस्तीफा। जो 3 बंद है, और जो भाई कह रहे हैं अजीत पवार की, सुन ले अजीत पवार की, 3 बार जैसे आप बोल रहे हैं ना, मोदी जी को जनता ने 2 बार चुना है, वैसे ही केजरीवाल को जनता ने 3 बार चुना है। आप उन पे एलिगेशन इस बेस पे तो नहीं लगा सकते। जो ईडी की बात कर रहे हैं, महादेव जो एक जूस बेचने वाला जो भी संज्ञान में है 6 अक्टूबर को, रणवीर कपूर कौन है, उसको ईडी का संबंध क्या? वो किसी राजनेता है क्या? और जो बात कर रहे हैं जो जिसने करप्शन किया, जो भाजपा का नेता हो, देखिए भैया चिल्लाने की बात नहीं, चिल्लाने की आते के साथ अजीत पवार पे क्यों रेड बंद हो जाता है? क्योंकि जब रावण के साथ विभीषण था, तो रावण दुष्ट था, लेकिन जब वही राम के साथ है तो विभीषण के अंतरात्मा शुद्ध हो गई थी। ठीक है, और आपको बता रहा हूँ कि ईडी ने क्या किया। ईडी ने पिछले 10 वर्षों में 2004 से लेकर 2014 तक ईडी और सीबीआई किसके हाथ में थी? पहले बात सुनो, किसके हाथ में थी? यूपीए के। 5,000 करोड़ रुपए निकाला था 10 साल में, और 1,20,000 करोड़ पिछले 9 साल में ईडी ने निकाला है। तो अगर ईडी जहाँ छापा मारती है, क्या वहाँ से पैसा निकलती है या नहीं? पूछो। ममता बनर्जी सारा का क्यों बंद है? सुभद्रा ने क्या गलत किया था ये बताए ना। जनता के पैसे आज सेबी और गृह मंत्री मिलकर लोगों का पैसा निकालने में लग रहे हैं। ये बात करें ईडी की, और ईडी की कांग्रेस की सरकार ने उनको अंदर किया था। नीरव मोदी को किसने पैसा दिया था? ललित मोदी को किसने पैसे दिया था? तमाम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करना, जब अपने ऊपर लाछन लगता तो है नैतिकता के आधार पर जो अपने आप को कट्टर ईमान इस्तीफा देने की हिम्मत हो, इस्तीफा देना। सवाल तो ये भी आता है, जब आपने नीरव मोदी की बात कही, वो तो देश से भाग गया है, लेकिन अभी तक क्यों पकड़ में नहीं आया है? जो आप बात करें प्रत्यारोपण होता है, जो जांच एजेंसियां लगी हुई है, लंदन तक जो बाहर बात गई है, जांच उनके पे भी चल रही है। और जो नीरव मोदी की बात है, लंदन के जो वहाँ की जांच एजेंसी है वहाँ से बात आ रही है। और जो जहाँ तक बात है, ये एक बात सुनने को तैयार है जो कहते हैं अजीत पवार जी। आपके पक्ष की बात सुन ली, आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आक्रोश बहुत निकल रहा है आपके अंदर? आक्रोश की बात, मोदी से चिढ़ते हैं, बीजेपी से चिढ़ते हैं? अरे मोदी मेरा आदर्श है,
कैसे बात कर रहे हैं? मोदी जी मेरा आदर्श है, मोदी जैसा तो पूरा विश्व में कोई नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिनको लगता है कि ईडी सीबीआई बिना मतलब के छापे मार देती है, तो उनके पास सबूत होता है। अगर बिना मतलब के आपको फंसा रही है तो आपके पास न्यायालय है, न्यायालय में जाओ और अपने आप को साख पाक करो, सबमिट करो कागज़ की नहीं हम एकदम बिल्कुल साख पाक है, न्यायालय आपको छोड़ देगी। ऐसे भी बोलते थे पहले सीना ठोक कर, क्या बोलते थे केजरीवाल, क्या रे दम है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर दिखाओ, गिरफ्तार कर। और जब गिरफ्तार हो गया मनीष सिसोदिया तो जाओ ना न्यायालय में, अब कागज़ दो कि तुम्हारे पास कोई ये नहीं है, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? न्यायपालिका पर इतना विश्वास करते हैं, अपने आप को एक मिनट कहते हैं, तो क्यों नहीं जमानत मिल मैं रही? बता रहा हूँ। सबसे पहले विपक्ष नेरेटिव क्या बनाता है? सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे हमला करता है। कभी हमला करेगा चुनाव आयोग पर, कभी न्यायालय पे, कभी ईडी सीबीआई की। मतलब देश में ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नष्ट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी यहाँ सब नष्ट हो चुकी है। और जब ये जीत जाते हैं तो अभी आप कुछ समय पहले देखे होंगे, जब से मोदी सबसे पहले कहाँ पे हमला हुआ था? इलेक्शन कमीशन पे। उसके बाद कहाँ हमला हुआ? न्यायपालिका पे। अब कहाँ हमला हो रहा है? ईडी सीबीआई पे। मतलब धीरे धीरे मतलब देश को इतना जकर लेकर जाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है समाज के अंदर। ईडी ने बहुत ज़्यादा देर कर दी संजय सिंह को गिरफ्तारी में। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो संजय सिंह है। आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की गत में डुबोने वाला ही संजय सिंह है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला ये संजय सिंह है। और एज अ मिडल मैन, एक पार्टी और गवर्नमेंट के बीच जो मिडल मैन, जो दलाली जिसने करवाई, उसका नाम संजय सिंह है। ये पहली कतार। आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष डर गया है कि इलेक्शन नजदीक है तो कहीं ना कहीं दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उसके नेताओं को फंसाया जाए? देखिए, आप कहते हैं सरकार डर गई। क्या सरकार ने, भाजपा वालों ने कहा था क्या आप ये लिकर स्कैम लाओ? क्या भाजपा वालों ने कहा था 5% से बढ़ा के आप 12% करो? क्या भाजपा वालों ने कहा था पाठशाला की छोड़ो मधुशाला को पकड़ो? क्या भाजपा ने कहा था मधुशाला में दलाली करो? भाजपा ने नहीं करा था, भ्रष्टाचार इन्होंने करी। शीश महल भाजपा या प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनवाई, मुख्यमंत्री जी ने बनवाई। सुचिता की बात ये आम आदमी पार्टी वालों ने की थी, भाजपा वालों ने नहीं की थी। भाजपा वाले तो ईमानदार है। मोदी जी 15 साल से मुख्यमंत्री, 70 साल से तो कांग्रेस की भी सरकार थी सर। अरे सुनिए ना, 15 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री थे और 10 साल से प्रधानमंत्री है। 25 साल उनका राजनीतिक कैरियर है। एक आने का आरोप नहीं, और किसी कांग्रेसी में हिम्मत नहीं कि एक आने का आरोप लगा दे। ये होती है सुचिता, ये होती है ईमानदारी। 10 साल हो गए, लगभग 10 मंत्री। आपको ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने ये बयान दिया है कि इतनी जांच हो गई, इतने लोगों को गिरफ्तारी हो गई, इतने नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, ईडी जांच करिए, खेल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी कहते हैं कि जो काम हो रहा है वो पारदर्शिता लाने के लिए हो रहा है। आपको ये नहीं लगता कि मोदी जी पारदर्शिता लाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पारदर्शिता नहीं लाई। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी ईमानदारी वाले ज्वाला हैं। मोदी जी ऐसी ज्वाला है, उनके बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो ऐसी ईमानदार की ज्वाला है, उनके बगल में कोई भी भ्रष्टाचारी उनकी ताप को सह नहीं सकता। ये मोदी जी हैं। हर एक भ्रष्टाचारी को किसी को छोड़ेंगे नहीं, हर एक का हिसाब करेंगे। न खाया था न खाएंगे, और जो खाते हैं ना उनसे उनके हालत से निकलवा लेंगे, इनका गारंटी है। भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार की अगर कोई गारंटी देता है तो देश का चौकीदार देता है। मैडम, जो जिस तरह से हमने जाना कि जनता का आक्रोश खूब फूट रहा है और कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि ईडी की जांच बिल्कुल सही है, सटीक है, वही कोर्ट का जो एक सवाल सामने आ जाता है कि जांच तो बहुत समय से चल रही है और ईडी के पास पूरे सबूत भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं को जो घोटाला करने वाले हैं उनको गिरफ्तार पहले क्यों नहीं किया गया? जब संजय सिंह का फोन ऑलरेडी ईडी के पास था तो उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत थी? कई सवाल ऐसे सामने आ जाते हैं, लेकिन इनका जवाब अभी कहीं ना कहीं अंधेरे में है। वहीं कांग्रेस की जो पार्टी के नेता हैं उनका भी कई नेताओं का बयान आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी उसको ही टारगेट कर रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में उन्हें अपने वोट घटने की चिंता हो रही है। आम जनता के हमने व्यू जाने और जाना कि जनता क्या सोचती है इस पूरे घोटाले में। ये दिल्ली का जो ये शराब घोटाला है ये किस तरह से अपनी बढ़ोतरी लेके जा रहा है, इसके अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।